हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम है आपका आज के एक न्यू व्लॉग में। तो आज जा रहे हैं हम बच्चों के स्कूल में, उनका एडमिशन करवाने के लिए न्यू स्कूल में। और मैं होली हूँ रेडी, और ये बच्चे रेडी हो लिए हैं, ये परवेश जी हैं। और अब चलते हैं। हेलो गाइज, तो हम आ लिए हैं बच्चों के स्कूल में। 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को हम बच्चों के स्कूल में गए हैं। और मतलब कि पहले हम 26 तारीख को बच्चों के स्कूल में आए थे। उस टाइम पे मैडम ने एक सिलेबस दिया था बच्चों को। दोनों बच्चे एक ही क्लास में हैं कि इस सिलेबस की बच्चों को तैयारी करवानी है। उसके बाद हम बच्चों का पेपर लेंगे और उसके बाद ही मतलब कंफर्म हो पाएगा कि हम बच्चों का जो है बच्चों को ले सकते हैं स्कूल में या नहीं। फिर मतलब 26 को पेपर दे दिया था। 27 और 28 2 दिन बच्चों की करवानी थी तैयारी। फिर उसके बाद 29 डेट को हम फिर से बच्चों को स्कूल लेके गए और इनका टेस्ट दिलवाया। फिर 31 तारीख को इनका रिजल्ट आना था टेस्ट दिलवाने के बाद। तो 31 तारीख को हम नहीं गए क्योंकि ना हमने फ़ोन पे मैडम से बात कर ली थी। मैडम ने कहा था कि बच्चों का टेस्ट क्लियर हो गया है, आप इनका एडमिशन करवा सकते हो। फिर हम सीधा गए 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, और वहाँ जाकर बात की तो पता चला कि वो वैन के लिए बोल रहे हैं कि आपके एरिया में हम वैन ले जाकर देखेंगे एक बार कि, और वैन अगर हमारे एरिया में आ गई स्कूल की वैन तो बच्चों को मतलब वो बच्चों का एडमिशन कर लेंगे। और अगर नहीं हुआ, मतलब वैन नहीं आई वहाँ तक, तो क्या ना, क्योंकि बड़ी बस है स्कूल की और बीड़ी बीड़ी गड़ी हुई है इसी कारण, तो फिर हमें ऑटो वगैरह कुछ लगवाना पड़ेगा। तो 3 बजे का नाम लिया था उन्होंने कि सारे बच्चों से फ्री होके छोड़ के उनको बच्चों को घर पे, तो एक बार ट्राई करेंगे। फिर वो आए भी थे और उन्होंने देखी थी, छोटी सी क्लिप मैंने उसकी निकाल रखी है। फिर उन्होंने कहा हो जाएगा एडजस्ट। तो अब हम घर पे आ गए हैं और परवेश जी जाएंगे ड्यूटी पे, क्योंकि मतलब छुट्टी इन्होंने नहीं ली थी, सोचे थे कि जल्दी वहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो और अभी देखो ऑटो के पीछे आपको वैन दिखाई दे रही है। हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के एक न्यू ब्लॉग में। तो आज फिर से जा रहे हैं हम स्कूल में। मैं होली हूँ रेडी और बच्चे हस्बैंड सब रेडी हो लिए हैं बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। कल जा रहे थे, कल नहीं हुआ, तो ब्लॉग में ही बताऊँगी सारी बातें। सारे जने रेडी होके हम निकल लिए हैं स्कूल के लिए बच्चों का एडमिशन करवाने के। 2 दिन हो गए गाइज, हम ना रास्ते में जाके याद आया हेलमेट भूल जाओ। हाँ, और अब देखो उरेसी तक आ लिए, आगे जाके याद आया अब हेलमेट रह गया। हाँ, परवेश जी लेके आएंगे। कल भी इसलिए आया था, कल तो बाइक पर बैठ के बस चले ही थे, तभी याद आ गया था, और आज थोड़ी दूर पे जाके याद आया है। लेके कौन आया साथ में? पापा जी के पास है। फिर गए क्यों थे? वो परवेश जी लेके आ रहे हैं हेलमेट, और अभी जाएंगे, काफ़ी लेट हो गया आज तो। देखो अब तो पैर के जान लग रहे हैं, कदे फिरता है ना भूल जा। हेलो गाइज, तो हम आ लिए हैं बच्चों के स्कूल में, और मैडम ना मतलब सानवी से लिखवा के देख रही है, कुछ अनिक से भी लिखवा के देख लिया। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैडम को ना पता नहीं था, कंफ्यूज हो गए थे सभी कि उन्होंने लगा कि बच्चों का टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। फिर हमें बताया कि बच्चों का मैम टेस्ट हो गया है। फिर मैडम ने कहा ठीक है। तो बात करने के बाद पता चला कि आज भी बच्चों के जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। फॉर्म तो भर दिया था हमने, लेकिन फ़ीस जमा नहीं हो पाएगी। वो क्यों? क्योंकि हम पहले मैंने बता दिया था कि हम थोड़े लेट हो गए। लेट होने का रिजल्ट हमें मिल गया था, 1:30 बजे के बाद आए थे, 12 बजे से पहले फ़ीस जमा होले है। तो उसके बाद मैडम ने हमें ये दी थी बुक स्लिप। तो अब हम जा रहे हैं मतलब सबसे पहले ड्रेस लेने के लिए बच्चों की। तो सोच रहे थे कि अब फाइनल तो हो गया, बच्चों को स्कूल में वो करवाना है, फॉर्म वगैरह भी भर दिए थे और बस का भी कंफर्म हो गया था। तो अभी हम बच्चों के स्कूल की ड्रेस ले रहे हैं। अनिक को पहना के देखा था तो ये टी शर्ट देखी, बहुत ज़्यादा बड़ी टी शर्ट थी। फिर मेरी बेटी को स्कर्ट देखी, तो स्कर्ट का क्या था, इसको बहुत ज़्यादा टाइट आ रही थी, कई रखी थी। और स्कूल के ना थोड़े नियम अलग अलग है। यहाँ पे निक्कर अलाउड नहीं है बच्चों के, लड़कियों को मतलब निक्कर नहीं पहना सकते, वो स्कर्ट ही पहनानी होगी। तो कई ट्राई की थी, और ये एक ही शॉप है भिवानी में जिस पे स्कूल की ड्रेस मिलती है। बाकी हमने हर जगह ट्राई किया क्योंकि स्कूल की वो बेटी की स्कर्ट नहीं मिली थी ना साइज़ की। तो ये बोल रहे थे 2-4 दिन में आ जाएगी। अभी अनिक मतलब मेरे बेटे को हमने शूज़ पहना के देखे, तो 2-4 ट्राई करने के बाद फाइनली इसको ठीक से एक शूज आ गए थे, एक जोड़ी जूते। तो एक जोड़ी हमने इनको जूते दिलवाए थे। मेरे बेटे की 2 ड्रेस दिलवा दी थी हमने, और मेरी बेटी के नहीं हो पाए थे, साइज़ की नहीं थी। तो इन्होंने टाइम के लिए बोला था कि टाइम लगेगा, मंडे तक आप आ जाना। और मेरी बेटी को लड़कियों वाले शूज, अब की बारिश में शौक था, मम्मा जी स्कूल में तो ना सैंडल लगते हैं, वो नहीं लगते। तो इसने ना इन जूतों का नहीं पता था, तो यही शूज़ बाद में हमने दिलवाए कि ठीक है बेटा तू अपने शौक पूरे कर ले। तो फाइनली हमने सारा सामान ले लिया था और बिल बनवा लिया था। अभी तो मतलब अनिक की 2 ड्रेस ली है और एक जोड़ी इनके शूज़ लिए हैं। उसके बाद बिल बाल बनवा के ने, क्योंकि ना फिर हम चल दिए थे। और रास्ते में हमने खाई थी रबड़ी कुल्फ़ी, मतलब मटका कुल्फ़ी आया करे, जो भी बढ़िया थी। वैसे परवेश जी दोनों कहे जाए ठंड लाग जाएगी, ठंड लाग जाएगी, सेज जाएगी। और फिर उसके बाद गए थे
बुक्स वाली दुकान पे। तो बच्चों की बुक्स लेनी थी क्योंकि मेन चीज़ तो हमारी बस वाली बात थी। तो इन्होंने बिल बना दिया था। और एक ना फिर हम बच्चों की बुक्स नहीं लेके आए थे। उन्होंने कहा कि सुबह तक का टाइम दो तो हम बच्चों की बुक के कवर करवा देंगे। फिर हम उसके बाद बैग वाली दुकान पे गए। वैसे तो बच्चों के 2-2 4-4 बैग पड़े हैं, फिर भी सोचे चलो कोई बात नहीं, नया स्कूल है, सब कुछ नया आ रहा है तो बच्चों को बैग भी दिलवा देते हैं। फाइनली बच्चा ने 2 बैग पसंद करे, बच्चों को बैग दिलवा कर हम वहाँ से निकल लिए। और उसके बाद एक ना अब पता है क्या वो हो गया है, बच्चों के कवर जैसे कि अलग अलग कलर में ना बच्चों की नोटबुक, क्रीम कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, बहुत सारे कलर में ऐसे ना कवर चढ़े चढ़े नोटबुक आने लगी है। तो अब की बार ये बहुत बेनिफिट हो गया, बच्चों की बुक के ना कवर नहीं चढ़ाने पड़े। और फिर उसके बाद हमने फ्रूट ले लिए थे यहाँ से। तो फ्रूट लेने के बाद और नोटबुक के भी उन्होंने बोला था कि 15-15 रुपये ऊपर लगेंगे, सारी बुक के कवर करवा देते हैं, बॉन्डिंग पता नहीं कुछ ऐसा सा बोल रहे थे वो। फाइनली अब हम घर आ गए हैं। और घर आने के बाद अब गेट खोलेंगे। और सामान हमने रख दिया है, 2 बैग लेके आए थे, 2 मेरे बेटे की ड्रेस लेके आए थे। अब मिलते हैं सुबह की क्लिप में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। तो मेरे बच्चे हो लिए है रेडी और ये है मेरे बच्चों की न्यू ड्रेस। नए स्कूल का फर्स्ट डे है आज इनका। और ये इनके न्यू बैग है, दोनों के बैग तैयार कर दिए हैं, बच्चे नहा के रेडी हो गए हैं, टिफ़िन बोतल सब कुछ तैयार है। और टाइम भी हो गया है बच्चों का जाने का, 7:20 पे इनकी वो आएगी वैन, अभी वैन आने वाली है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। बच्चे स्कूल के लिए निकल लिए। हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम है आपका आज के एक न्यू व्लॉग में। तो आज फिर जा रहे हैं हम बच्चों के स्कूल में। उनका मतलब एडमिशन फॉर्म तो भर गए थे लेकिन फ़ीस जमा करवानी थी, उसके लिए जा रहे हैं। मैडम से मिलेंगे और जो है वो बुक दी थी वो अभी उनके ना कवर चढ़वाना था तो उसके लिए दे रखा है। अभी 9:30 बजे का नाम ले रखा है तो वो लेके आएंगे, बच्चों को देके आएंगे। बच्चे ऑलरेडी स्कूल जा चुके हैं, 10 बजे के लगभग का टाइम हो गया है। 10 अभी नहीं बजे हैं, 9:49 9:50 हो गए हैं। तो आज मैं और परवेश जी जाएंगे, तो मैं रेडी हो ली हूँ और परवेश जी भी रेडी हो लिए हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। गेट लॉक कर दिया, हम चल पड़े स्कूल के लिए। आज ही घर से जल्दी निकले थे और आगे जाके देखा तो फाटक बंद था, भीड़ थी, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। और फिर ज़्यादा वेट तो को नहीं करना पड़ा, जल्दी फाटक खुल गया था। फिर उसके बाद हम बुक वाली दुकान पर गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भाई बुक तो मतलब कर दिया है, कवर चढ़ा दिए इनका। तो उसके बाद नेम चिट ली और इन्होंने कहा अपनी बुक एक बार चेक करके देख लो। फिर उसके बाद चेक करने के बाद हम ले आए और बच्चों के स्कूल में जा रहे हैं अब। तो वहाँ जाकर देखते हैं, आज हमें फ़ीस जमा करवानी है। तो 10 बजे ही हम घर से लिख रहे हैं एप्लीकेशन। फिर उसके बाद हम निकल लिए, मतलब हमारा काम हो गया था आज फाइनली, ऐसा हो गया। मतलब अब बच्चों की ना बुक भी आ गई है, बैग भी आ गए हैं, ड्रेस भी आ गई है, एडमिशन फ़ीस भी हो गई, वैन की फ़ीस भी हो गई, मतलब जो भी मंथली फ़ीस देनी थी सब इनका क्लियर हो गया। अब डेली बच्चे स्कूल में जा सकते हैं। अब आगे जाके हमने स्कूल से निकल लिए थे और जूस पिया। और यहाँ पे हमने वीडियो भी बनाई थी जो कि मैंने पहले ही शॉर्ट वीडियो में डाल दी थी। तो मतलब जूस बनवाया यहाँ पे और उसके बाद हमने जूस पिया और साथ में वीडियो भी बनाई, फ़ोटो भी बनाई। तो जूस बन के रेडी हो गया था। जिसने भी पीना हो आ जाओ, जूस पी लो। और क्या, अब जूस पियेंगे। अब क्या बोलूँ, सारे व्लॉग में तो परवेश जी जूस पी रहे हैं और मैं अपना वीडियो के चक्कर में लेके खड़ी हूँ। फिर उसके बाद घर आ गए थे और अब जाना था परवेश जी ने ड्यूटी पे। तो 12 बज गए थे, 12 बजे हम घर पहुँचे थे, 10 बजे गए थे। तो उसके बाद मतलब अब परवेश जी गाड़ी मोड़ के ला रहे हैं वहाँ से और अब ये जाएंगे ड्यूटी पे, फिर मैं करूँगी अपना काम। तो इनको बाय बोल दिया, बाय बोल के निकल लिए घर से अब। और अभी बच्चों को लेने जाऊंगी स्कूल, वैन आ गई है बच्चों की और बस इतनी सी दूरी पे आती है वहाँ तक, मतलब सामने घर है। तो साथ साथ में इनकी वीडियो भी बना रही थी क्योंकि साथ में क्लिप में इसमें जोड़नी थी। तो बच्चों को ले आई हूँ। वैसे तो अभी ये ना अकेला छोड़ते नहीं है बच्चों को, वैन वाले बोलते हैं कि आप लेने आ जाना क्योंकि अभी नए नए बच्चे हैं तो कुछ टाइम के लिए, तो फिर बाद में तो आ जाएंगे क्योंकि बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल 4 कदम दूर है ये लगा लो। तो बैग मैंने बच्चों से ले लिए हैं और ये शान भी पता नहीं, हाँ मतलब इनकी ना बात बच्चों की इतनी इकट्ठी हो गई थी, बस ये ना नए नए स्कूल में जाके इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, यूँ हो रही थी ना, बस यहीं बता दिया गड़ी में मम्मी ने सारी बात। मैंने कहा बेटा घर चलो, घर जाके बात करेंगे। तो अभी शानवी गई है, पहले बता रही थी मम्मा जी ऐसे है ऐसे है। तो यहाँ पे शानवी कुछ बात बता रही है, मतलब अपने स्कूल की, जो भी आज मतलब इसने स्कूल में देखा, पढ़ा, सीखा। हाँ जी, हमारी क्लास में है ना 2 एससी है। मम्मा हम सर स्कूल में भी देख रहे थे, सर स्कूलों में भी 2 एससी थी। अच्छा, 2 एससी थी हैं और वैन में भी है। हाँ वैन में एक साइड जहाँ पे एक साइड सीट है ना ऐसे बैठने की, उसके पास तो ऐसे ऊपर है बड़ी वाली, ऐसी वाली, ऐसे वाली नहीं, अलग अलग थी, अलग से थी। और एक साइड यहाँ पे रो है बैठने की और ऊपर ऐसे यहाँ पे एक रो थी, उसके ऊपर
ऐसी थी, यहाँ पे भी एक रो थी फैन में और उसके ऊपर भी एसी थी। ऐसे था। और वहाँ पे है ना एक है ना कैमरा था, उसमें पता इतना छोटा सा टीवी था जिसमें है ना कैमरा की सारी है ना वो दिखती थी जो बच्चे करते थे। छोटा सा टीवी था। मैं बताऊं कौन सा था पे ऐसी कौन सी थी जो हमारी गाड़ी है ना और है ना जो हमारी गाड़ी के अंदर गोल में तो है ना पंखा गोल में थोड़ा सा तेरी माँ की डांट बोल लगा तू तो ये ऐसी लगी हुई थी। अच्छा अपन मम्मी बेटा की में कौन कहना बेटा नहीं समझान गया वहाँ गोल मटोल सा था। और बताओ तो तुम बुक देखोगे हैं प्रवेश आगे क्या लिख रखा है ये 12-20 अपने अपने बांट लो फटाफट। बुक सेम है। हाँ तो पढ़न की कर ली भी पहले इनने मोड़ के देखा है दम को नहीं खोलिया जा। और ये मेरी है। दिखाओ कौन से रिबॉन्डिंग करी है क्या करी है इनका। ये मैथ की है। अच्छा इन्हें सीम दी और ये चढ़ा दिया इनका कवर और यो टाका लगा दिया है। ये पट्टे कौन की तार पे पढ़ के ना देखने लग जियो। ये और दिखा ये लगा दिए देखो। तो शुरुआत में ही मजबूती का काम करवा दिया है ताकि बच्चे पूरी साल बुक ने बढ़िया रखे सही। और एक तो बढ़िया सिस्टम चल गए हो नहीं ना गरम बुक पे वो कवर करना पड़े अपने उड़ाई दे के आओ पैसे और करवा लो। ये मेरी है। सारे ये बेटा ये लगा रखे है ये वाला ये तेरी है। ये तेरी है। धागे से सिलाई कर रखी है ये वाली। अपनी अपनी ले लो और अपने अपने दराज में अच्छे से जचा लियो सुंदर सुंदर अपने दराज बुक वाले सारा सामान सही करके। और लेके अभी नहीं जानी है क्योंकि मैडम ने बोला था मैं फ़ोन करूँगी तभी बच्चों को बुक देनी है। अभी ज़्यादा काम नहीं है बुक का जो पीछे वाला है ना अभी वो करवा रही है मैम थोड़ा बहुत। ये भी सही है। और ये है हमारी। ये किसकी है? हमारी रीजनिंग की। तेरी है। ये होगी क्या पूरी और भी है मेरी। सही बेटा। ये तेरी है। बढ़िया। ये तो शायद तुम्हारे एडमिशन फॉर्म है सेकंड F वो आया है सेक्शन। हाँ सेकंड F दोनों ही बच्चों का। और रोल कर लो बैग पैक खाना पीना कर लो 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाता रही है ना। कितना टाइम हो गया 2:54 3 बजने को गई। ठीक है बाय बाय कर दो सभी को। बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड कमेंट कर देना और सपोर्ट करा करो ब्लॉग में पूरा देखा करो भाई बिना स्किप करें। थैंक यू सो मच धन्यवाद आप सभी का।